बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे सीएम को पद से हटा देना चाहिए जो नफरत फैला रहा हो, एक समुदाय को गाली दे रहा हो। देखिए बीजेपी में हटाएगा कौन किसको? बीजेपी में कोई किसी को हटाने वाला है? आप देखिए कि हमारे जब देश के प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी जी इस तरीके का बात करते हैं कि कपड़े से पहचानते हैं, मटन मोगर मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस खोल लेगा, कौन खोल लेगा? अब हम तो सीएम हेमंता जी की तरफ से सवाल ले तो घुसपैठियों को लेकर वो कह रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है, सीएम हेमंता जी कह रहे हैं भाई ये देश हमारा है, हिंदू मुसलमान का है, तो इसमें बाकी बाहर के लोग क्यों आएंगे? नहीं आप बताइए, उनको क्यों ना भगाए? चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबका ये देश है, सभी का इसमें मतलब योगदान है देश में। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये लोग घुसपैठिए की बात करते हैं ना, मतलब आप बताइए कि जिस स्टेट में जहां इलेक्शन होगा वहां पे घुसपैठिए आ जाएंगे। आप बताइए बिहार में ये लोग किस तरीके से हंगामा कर रहे थे, घुसपैठिए को पकड़ेंगे, घुसपैठिए को निकालेंगे। आप बताइए कोई भी एक भी घुसपैठिए को इन लोग ने आगे लाके दिखाए? चाहे अमित शाह हो, गृह मंत्री तो अमित शाह सर काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, उन्हीं पे काम होता है। जब एसआईआर कराया जाता है तब आपको चुल मच जाती है, एसआईआर करा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं, एसआईआर करा जाता है चुनाव आयोग घेर लेते हैं आप लोग। नहीं मतलब कर कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। बंगाल में चुनाव हुआ, असम में चुनाव हुआ, केरला में चुनाव हुआ, त्रिपुरा में चुनाव, जिस स्टेट में चुनाव होगा वहां पे आप घुसपैठिया में। आप बिहार का देखिए ना, बिहार में किस तरीके से यही हेमंत बिस्व शर्मा जाकर वहां पे ओसामा छोटा ओसामा कर रहे थे, क्या हुआ वहां पे? तो एक भी नहीं पकड़ के दिखाए ना, एक भी तो निकाल के दिखाइए बिहार में। अब असम में क्या हो रहा ना कि जान रही ये लोग मेरा ग्राफ गिर चुका है, जनता मुझे समझना ही नहीं चाह रही, मतलब उन लोग को जनता हटाना चाह रही कि किसी तरीके से ये इलेक्शन में इन लोगों को हम हटा दे। और हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरीका का बयान दिए, इनको ना इस तरीके से जेल में डाला जाएगा ना जब हमारी सत्ता आएगी सरकार। जेल में तो ये तब जाएंगे या इनकी गिरफ्तारी सीएम साहब की तब होगी ना जब आप लोग कंप्लेन करेंगे। आप आवाज तो उठाते हैं, आप आलोचना तो करते हैं, लेकिन आप शिकायतें दर्ज नहीं करते हैं। थाना में जाइए ना, ऐसा बात करें, मुसलमान का कोई हुक्मरान जाता है ना, वैसे ही जी जाते हैं आपके। देखिए सब कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब वहां पे हमारा कोई लेगा तब तो पुलिस में। देखिए आज क्या आपने कंप्लेन किया या किसी मुसलमान ने कंप्लेन किया? देखिए थाने जाइए, कोई कंप्लेन नहीं लेगा तब तो सवाल है ना। पर्सनली कोई मुसलमान क्यों जा रहा है? आपने माइंड में बना ही लिया है कि भाई मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, कोई सुनता नहीं है। ऐसा तो नहीं है भाई, नहीं सुनता। अभी कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ना, इतना विरोध हुआ, रोक लगी कि नहीं लगी? देखिए सुप्रीम मेरठ कांड का आरोपी जेल गया कि नहीं गया? नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर का बोल रहे हैं, मेरठ कांड का बोल रहे हैं, आप जितने भी बता रहे हैं, ये सब चीज में क्या हुआ? कुलदीप सिंह सेंगर को किस तरीका से 5 साल उम्र कैद की उसको सजा थी, 5 साल के बाद उसको बोलते कोर्ट ने छोड़ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई? नहीं छोड़ दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कब रोक लगाई? जब हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने उसमें हस्तक्षेप किए। राहुल गांधी जी से जाके वो केजरीवाल जेल गए कि नहीं गए? हेमंत सोरेन जेल गए कि कौन जाते हैं? आप जब शिकायत करेंगे तभी तो जेल जाएगा ना। पक्ष में देखिए, आप बताइए कि केंद्र सरकार जहां पे भाजपा की सरकार है वो लोग कभी कोई जेल नहीं जाते। ये इतिहास है, रिकॉर्ड बन रहा है 2014 के बाद। आप बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल गए, हेमंत सोरेन गए, क्या कर लिए लोग ने जाकर? क्या किए इन लोगों ने? यही काम किए ना, सिर्फ एक देश की जनता को गुमराह करने वाला काम। सीएम हेमंत जी को अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए? होंगे वो, उनको किया जाए, लेकिन क्या है ना, आप जिस तरीके से अभी बोल रहे थे ना, कोई मुसलमान या कांग्रेस के वहां पे जाएंगे, कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग? हम लोग भी कोई उल्टा बात करते हैं कि ये आतंकवादी है, ये घुसपैठी है। अब बताइए आधार क्या है कि आप उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे? आधार क्या ऑन रिकॉर्ड है ना कि वो बोल रहे हैं मुसलमान को प्रताड़ित करो। वो घुसपैठिए का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, घुसपैठिए मुसलमान को थोड़ी बोल रहे जो भारत के। अच्छा घुसपैठिए हमारा काम है साबित करना, दिखाना, या आपका काम है? सरकार का काम। सरकार काम कर रही है, अर्चना आप नहीं, सरकार काम कर रही, तो हमारा कहना है कि आज तक सरकार ने किया क्या है? मतलब आप बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र कहीं भी दिखा नहीं पाए, आज आसाम में बोल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप नहीं संभाल पा रहे सरकार तो क्या करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि अगर सीएम हेमंत जी को मुसलमान से नफरत है? मुसलमान से देखिए, हेमंत जी को ही नहीं है, इस तरीके से बीजेपी में नफरती चिंटू इस तरीके से इतने भरे पड़े हैं ना। बीजेपी में मुसलमान है या नहीं? नहीं, मुसलमान आप बताइए कितने मुसलमान हैं? अरे कितने मुसलमान? अरे आपका प्रतिशत कितना है भारत में? प्रतिशत का 20% तो 20% नहीं। देखिए फिर आपको इतने मार्जिन रहेगा ना कि आपको पूरा कैबिनेट में बैठा देगा। नहीं, कैबिनेट में आप बताइए ना, है कौन मुसलमान? साहब कौन थे? थे, अरे है ना भाई, थे ना मुख्तार अब्बास नकवी। दानिश को दिया, यूपी में नहीं है? नहीं कहा भाई, दानिश कहीं है ना। सुनिए आप बताइए, यही बीजेपी मुसलमान बीजेपी को वोट करता ही नहीं है तो काय को बोलने का? क्यों नहीं करता? बीजेपी को मुसलमान भी वोट कर रहा है, मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस में भी है। ऐसे आप मुसलमान हैं, आप सीएम हेमंत को पसंद नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, पसंद नहीं करने का वजह है ना, देखिए आप नीतिगत तो आप बात कीजिए ना, आप जनता में आपसे विवाद कराने वाला बात करते हैं तो किस तरीके से पसंद करेंगे? आप बताइए कि हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरीके से बोल रहे हैं, या अभी अमित शाह जी बंगाल में कल गए हुए थे, आसाम में गए, वहां पे अमित शाह जी भी बोल रहे हैं एक बार मौका दो
पूरे घुसपैठिए को निकालेंगे। अरे 2016 से आपकी सरकार है, आप क्या निकाले, कितने घुसपैठिए को निकाले आप? मतलब हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से कह रहे हैं कि घुसपैठिए को निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं, या मियाँ को भगाओ, मियाँ को मुसलमानों भगाओ, पे जुल्म करो। नहीं वो जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि मियाँ को भगाओ, घुसपैठिया को भगाओ, तो अगर मियाँ घुसपैठिया है कौन, घुसपैठिया है, आप उसको देखिए, आप ये वेरीफाई तो कहना चाह करके रहे दिखाइए। हैं कि मियाँ मुसलमान या घुसपैठियों के नाम पर जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, उन पर परेशान कर रहे हैं, ये ये कह रहे हैं? परेशान कर ही रहे ना, आप बताइए ना, दिखाइए तो, एक भी तो दिखाइए। अगर देखिए, जहां तक के मेरा कहना है कि जिस तरीका से हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि हाँ घुसपैठिया हैं, और अमित शाह जी बोल आखिरी रहे हैं, सवाल मोदी का जी जवाब बोल रहे हैं, दीजिए, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या अगर सीएम पद से हटा दिया जाए ऐसे मुख्यमंत्री को जो नफरती हैं, जो जहर बोते हैं, तो क्या मुसलमानों पे जुल्म होना बंद हो जाएगा, देश में नफरत फैलना बंद हो जाएगा? नहीं देखिए, जिस तरीका से ना आप सोच रहे हैं ना कि एक हेमंत विश्व शर्मा को हटाने से मुसलमान पे जुल्म कम हो जाएगा, जिस तरीका से आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये लोग जिस तरीका से देश में ना एक माहौल क्रिएट करके रखे ना कि हर एक जात धर्म पे नाम पे मारना पीटना, कोई मुसलमान हो या दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मतलब एक मुसलमान को ही नहीं टारगेट कर रहे, मुसलमान एक डराने का इन लोगों का हथियार बन गया। आप देखिए, मुसलमान के जरिए आदिवासी हो किस तरीका से किया जाता है, दलित हो किस तरीका से, कोई भी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो किस तरीका से लोग दबाते हैं। और मेरा एक कहना, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि हेमंत विश्व शर्मा चाहे बात कर रहे हैं घुसपैठिए का, तो मेरा कहना है कि हेमंत विश्व शर्मा, आप अगर मुख्यमंत्री वहां के हैं तो आप एक काम कीजिए ना, घुसपैठिया आ रहे हैं, घुसपैठिया देखना किसके अंदर में आता है, अमित शाह जी के अंदर आता है। अमित शाह जी तो हम लोग की बात सुनने वाले नहीं है, विपक्ष को तो वो समझते ही नहीं है कि विपक्ष है कौन, क्योंकि वो लोग तो तानाशाही सरकार चला रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए कि अमित शाह जी से रिजाइन करवाइए, क्योंकि आपके अधीन गृह विभाग आता है और हम लोग की बात नहीं सुन रहे। और अगर नहीं अमित शाह कर रहे रिजाइन, तो आप दोनों भी रिजाइन दे दीजिए, हम लोग फिर दिखाते हैं कि किस तरीके से घुसपैठियों को पकड़ के निकालते हैं। ठीक इस है, तरीके से होता है, सरकार चलता है। चलिए बहुत शुक्रिया।